अपना इलाज अपने हाथ के इस नए एपिसोड में मैं कुनिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम इस यूनिक हेल्थ शो के दौरान डॉक्टर पीयूष सक्सेना के बताए हुए क्लेंजिंग थेरेपीज के बारे में जानकारी लेंगे और कुछ लोग तो इसे आजमा भी रहे हैं और कुछ लोग इसके फैन भी हो गए हैं। आज के हर आम और खास शख्स की प्रॉब्लम, बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो चाहे गरीब, जिसे देखिए हर कोई एसिडिटी से परेशान है। दरअसल वक्त बेवक्त खाना, मिर्च मसालेदार और तला भुना खाना, फास्ट फूड की लत, देर रात तक जागना, देर से सोकर उठना वगैरह कारणों से एसिडिटी आज की आम बीमारी बन चुकी है। लेकिन आम होने के बावजूद इस प्रॉब्लम को आम समझने की भूल करना बेवकूफी होगी। एनर्जी लेवल्स का कम होना, थकान महसूस करना, हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्यूनिटी पावर का वीक हो जाना और भी कई सीरियस टाइप्स की प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है एसिडिटी। ला इलाज रहने पर ये पेट के अल्सर तक का कारण बन सकती है। और लोग हैं कि खाना खाने के पहले या बाद में कोई एंटासिड जेल या टैबलेट लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। एसिडिटी के कुछ मेजरमेंट्स होते हैं पीएच के बॉडी में, जैसे एक होता है स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड, एक होता है ब्लड का पीएच और तीसरा होता है सलाइवा का पीएच। ओके, ये तीन स्टैंडर्ड मतलब हैं। हमारे थूक के अंदर भी एक एसिडिक लेवल होता है। हाँ बिल्कुल, उसका पीएच बैलेंस होता है। हाँ बिल्कुल, हमारे ब्लड में भी होता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड में भी होता है। जी, बहरहाल देखिए क्या एसिडिटी क्लींस के बारे में बताने के पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि एसिडिटी से होने वाली समस्याएं कितनी गंभीर हो सकती हैं। होता क्या है कि जो मेडिसिन सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो जब एसिडिटी के लक्षण बताती हैं तो वो इस समस्या को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती है और हमारे श्रोता और पेशेंट्स को ये पता नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम कितनी गंभीर है और कहां तक जा सकती है। तो वो भी इसे बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है, तो उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में एक नजर हमको चर्चा करना जरूरी है। एसिडिटी के काफी खतरे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, रोग प्रतिरोधी क्षमता का कम होना, थकान, फूड एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में प्रॉब्लम। शरीर में मिलने वाला सबसे अल्कलाइन मिनरल कैल्शियम है। कैल्शियम हड्डियों की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ब्लड का पीएच कम हो जाने पर शरीर ब्लड के पीएच का बैलेंस बनाए रखने के लिए हड्डियों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण समय से पहले ही दिखाई देने लगते हैं। इंसुलिन लेवल बढ़ने लगता है, फैट बर्न होने के बजाय शरीर में जमा होने लगती है, बॉडी वेट बढ़ने लगता है, डायबिटीज के सिम्टम्स भी नजर आने लगते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का अहम रोल होता है। नर्व्स, हार्ट और मांसपेशियों की सेल्स को अपने बाहरी आवरण यानी मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की खास जरूरत होती है। किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज वगैरह अंगों पर काम का बोझ बढ़ जाता है। रक्त का पीएच उपयुक्त लेवल पर अल्कलाइन बनाए रखने के लिए इन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसका बुरा असर खुद इनकी हेल्थ पर भी पड़ता है। एसिडिटी के बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर यानी हाइपर एसिडिटी की स्थिति में पेट में अल्सर का होना काफी आम है। डॉक्टर साहब, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खतरनाक हो सकते हैं, ये शायद हमारे दर्शक भी नहीं जानते। और इलाज बहुत आसान है। ग्रीन वेजिटेबल जूसेस हमारे शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का काम करते हैं। ब्लड में और क्लोरोफिल में अद्भुत समानताएं हैं। तो अब डॉक्टर साहब हमें बताइए कि हमें किन किन वेजिटेबल। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अल्फाल्फा स्प्राउट्स, चुकंदर, करेला, लौकी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, सेलरी, खीरा, लहसुन, अदरक, आंवला, हरा टमाटर, नींबू, नींबू के बीज नहीं लेते हैं लेकिन छिलका लेते हैं, पुदीना, पार्सली, मूली, पालक, शलगम। डॉक्टर साहब, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। अब इतनी सारी सब्जियों का जूस निकाल के पिए और इतनी सारी सब्जियां मिलेंगी कहाँ से? मैंने कब कहा कि सारी सब्जियां लाइए? इसमें से जो मिल जाए वहां से शुरुआत कर दीजिए। ओके। बस लेके कहीं से भी शुरुआत कर दीजिए। उसको पीएच को इंप्रूव होने दीजिए, आप असर देखती जाइए, अपने आप बेहतर हेल्थ मिलती चली जाएगी। तो लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो सब्जियां हैं आजकल वो ऑर्गेनिक का बहुत चलन चला है, तो ये ऑर्गेनिक होनी चाहिए या फिर रोजमर्रा की जैसे हम। मिलता है उसको एक्सेप्ट कीजिए। इन्हीं बाजारों की यही सब्जियां खा के बाकी जनता भी जिंदा है और खुश है ना। जी जी जी। जो आम इंसान को मिल सकता है वो ले लीजिए। सिर्फ तो एक बात बताइए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हालांकि हमारे दर्शक के पास ऐसी सुविधा होगी, लेकिन कुछ किसी के पास उस घर में जूस बनाने की सुविधा ना हो, तो क्या वो हरी सब्जियां खा सकते हैं मतलब? एक औसत दर्शक का वजन 70 किलो के करीब होगा। हम्म। एसिडिटी की प्रॉब्लम उसकी बॉडी में जो ग्रो की है ओवर ए पीरियड ऑफ 30, 40, 45, 50 ईयर्स जी तक ग्रो की हुई है, बिल्कुल, हाँ। उसको तोड़ने के लिए कुछ वजन तो चाहिए ना सब्जी में। हम्म। आमतौर पे कच्ची सब्जी ज्यादा खाना पॉसिबल नहीं होता। मैं कितना भी कहूं कि खीरा खा लीजिए, 2 किलो खा लीजिए, नहीं खाया जा पाता है ना। इसको दूर करने के लिए जो जूस होता है ना ग्रीन वेजिटेबल, ये आसानी से पेट में चला जाता है। भाई आंख बंद की, गटक के पी गई है और ओके। उतने से काम हो जाता है। इसलिए हम ग्रीन वेजिटेबल जूसेस की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, फिर इतनी सारी वेजिटेबल जूस पिए और ये सब, तो विटामिन की गोली क्यों नहीं खा ले? ये सारे मैग्नीशियम और आप खाइए ना। हाँ। आपको अगर इतनी चिंता है डॉक्टर्स की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की और वो दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों की, आप जरूर खाइए। उनसे आपको होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है। और ग्रीन वेजिटेबल जूसेस हमेशा तुरंत एब्जॉर्ब होते हैं और ये नेचर की बनाई हुई चीज है। तो डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी हो उसके लिए ये सारी सब्जियां हर एक बीमारी में काम आएंगी? नहीं नहीं, लेकिन ये प्रश्न बहुत अच्छा है।
मैंने अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन लिस्टी हुई है जी। मेरी साइट पे। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले जनरल ट्रीटमेंट कर लें। जी। जनरल ट्रीटमेंट की प्रोसेस में ही कई चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। ओके। उसके बाद जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम बची है उसको अलग से एड्रेस कर लेंगे। ठीक है। और ये आपकी वेबसाइट पर ये डिटेल्स है कि आपको ये बीमारी तो आपकी हाँ, वो भी है। तो जो भी बीमारी है एसिडिटी क्लेंस करेंगे तो वो बीमारी पर भी उसका असर होगा, मतलब वो बीमारी काफी पॉसिबिलिटी है, काफी पॉसिबिलिटी है ना। जैसे कि आपने कहा कि एसिडिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो बहुत सकती सारी, हैं। बिल्कुल लंबी लिस्ट है। बिकॉज़ एसिडिटी इन इटसेल्फ इज नॉट अ बीमारी, इट्स अ सिम्पटम। योर बॉडी बिकम्स एसिडिक एंड देयरफॉर यू फील एसिडिटी, जी, राइट? और उसकी वजह से कई तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं तो बहुत एनलाइटेड हो गई हूँ। आज मुझे इतनी जानकारी मिल गई है और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एसिडिटी क्लेंस ट्राई करने के लिए। और मुझे लगता है आप इस एसिडिटी क्लेंस को आजमाने के लिए बेताब हो रहे होंगे। बेताबी तो और बढ़ेगी जब आप ये जूस पिएंगी। ये मैं खास तौर से आप दोनों के लिए बना के लाया हूँ। एसिडिटी क्लींस में अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हरी सब्जियों का जूस कैसे निकालते हैं। ये पुदीना है, ये लौकी है, गाजर, करेला, खीरा, आंवला, लहसुन, नींबू। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका जूस निकालते हैं। कुछ सब्जियां काट के प्रयोग की जाती हैं और कुछ ऐसी ही डाल दी जाती हैं। देखिए ये लौकी है, ये खीरा है। खीरा के किनारे निकालने की जरूरत नहीं है, लौकी के लिए जरूरी था ये। टमाटर को भी ऐसे का ऐसा डाल देते हैं। ये करेला है, करेला के मैंने किनारे निकाले हुए हैं। ये आंवला है, आंवले के बीज जरूर निकाल देना चाहिए और आंवला बहुत गुणकारी है। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं कि मैं हरी सब्जियों के जूस की बात कर रहा था। ये जूस अभी तक हरा है, लेकिन जब हम इसमें गाजर डालेंगे तो आप देखेंगे इसका रंग बदलने लगेगा और ये थोड़ा थोड़ा लाल होने लगेगा। और ये हमने इसमें चुकंदर डाला, अब ये पूरा लाल हो जाएगा। इसका ये लाल रंग आयरन की वजह से आता है। ये पुदीना है, इसके भी डंठल नहीं डाले जाते हैं। ये लहसुन हो गया, नींबू को छिलके के साथ इस्तेमाल करते हैं और इसके बीजे नहीं लेते हैं क्योंकि इसके बीजे नुकसान करते हैं। बीजे निकाल दिए जाते हैं और अब ये जूस हमारा तैयार है। और ये जो इसके अंदर बच जा रहा है गूदा, इसमें अभी भी जूस बाकी है, तो इसको अलग करके इसमें से पानी लेके इसको फिर थोड़ा आटे की तरह मार लेते हैं और दोबारा प्रयोग करते हैं। तो बहुत टेस्टी है। हाँ, बिल्कुल टेस्टी है। वैसे एक बात बोलूं डॉक्टर साहब, मुझे भी ना चटपटा और चटाकेदार खाने का शौक है, तो इसमें मैं नमक नींबू कुछ भी डाल सकती हूँ? वैसे बाय द वे चटपटा और चटाकेदार खाना ना मुझे भी बहुत पसंद है और आप इसमें बिल्कुल कुछ भी स्पाइस डाल सकती हैं। नमक, भुना जीरा, नींबू, जो आपकी मर्जी। चाट मसाला? हाँ, बिल्कुल डालिए। फैंटास्टिक। हाँ। देखा आपने, ये है एसिडिटी का इलाज, ग्रीन वेजिटेबल जूस, जिसे हम ग्रीन ब्लड भी कह सकते हैं। आप लोग जरूर इसे आजमाइएगा। अपना इलाज अपने हाथ के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ और नए क्लेंजिंग थेरेपीज को लेकर।